डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। तो लिस्ट होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं पाइथन के अंदर, इनका क्या यूज है, वो सारी चीजें मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। ऑपरेशंस की बात करें तो चार मेजर ऑपरेशंस हैं। पहला है आपके पास कंकैटिनेशन, दूसरा है रिपीटिशन, तीसरा मेंबरशिप एंड चौथा है हमारा स्लाइसिंग। तो चारों को मैं विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आता है कंकैटिनेट करना, मतलब दो लिस्ट है उनको आपस में क्या करना है, कंकैटिनेट करना है। जैसे हम स्ट्रिंग्स के अंदर भी करते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल है, लिस्ट 1 ले लिया जिसमें मैंने 5 ओड नंबर्स ले लिए, लिस्ट 2 ले ली जिसमें मैंने 5 इवन नंबर्स ले लिए। तो यहां पे हमने किया क्या, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, मतलब कंकैटिनेट के लिए हम कौन सा यहां पे ऑपरेशन यूज करते हैं, प्लस। ठीक है, तो यहां पे लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 किया तो 1 3 5 7 9, ये 5 पहले ऑड और जो लिस्ट 2 के एलिमेंट्स है वो पीछे क्या हो गए, इसके कंकैटिनेट हो गए। अगर मैं लिस्ट 2 प्लस लिस्ट 1 कर देता हूं तो पहले 2 4 6 8 10 और उसके बाद 1 3 5 7 9 इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। तो ये है सिंपल सा एग्जांपल कंकैटिनेट का। अच्छा, एक और चीज बता दूं, यहां पे बहुत जगह पे आपको इस तरीके से भी लिखा होगा कि अगर मेरा दो लिस्ट है, एक के अंदर लेट्स से मेरे पास एलिमेंट्स हैं लाइक ए बी सी डी, मतलब काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि कैरेक्टर्स है, और दूसरे अंदर मेरे पास लेट्स से नंबर्स है। तो बहुत जगह पे लिखा होगा कि अगर आप कंकैटिनेट करते हो तो इनको कंकैटिनेट नहीं कर सकते, सेम टाइप ऑफ डेटा होना चाहिए। बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे कंपाइलर्स हैं जो अलाउ करते हैं कि यस, अगर आप इन दोनों को भी करना चाहो कंकैटिनेट तो वो भी सिंपली कर सकते हो। तो जब भी इन चीजों के बारे में पढ़ते हो ना, तो बेस्ट क्या है, साथ साथ प्रैक्टिकल। जैसे ही इन चीजों को कर रहे हो, प्रैक्टिकल जो है वो साथ साथ इंप्लीमेंट करते रहो, तो उससे आपको सारे के सारे एग्जांपल जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन लिस्ट 1 मेरे पास यहाँ पे मैंने ले ली वैल्यू हेलो। रिपीटिशन, रिपीटिशन का मतलब क्या है, मैंने एक ही चीज को बार बार प्रिंट करवाना है। तो लिस्ट 1 इंटू 5, यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेंड यूज कर रहा हूँ, दिस वन। ये ऑपरेटर मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है स्टार, तो ये ऑपरेटर स्टार यूज हो रहा है। तो लिस्ट 1 इंटू 5 किया तो 5 टाइम्स जो है वो हेलो प्रिंट हो जाएगा। देन मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब क्या है कि वेदर अ पर्टिकुलर थिंग इज अ पार्ट ऑफ लिस्ट और नॉट। मतलब मेरे पास लिस्ट है, उसके अंदर मैंने 3 वैल्यूज यहाँ पे ले ली हैं। अब मेरे को चेक करना है अमृत इन, यहाँ पे मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, इन। तो ये ऑपरेटर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। रिपीटिशन के अंदर स्टार, इससे पहले हमने किया था यहाँ पे कंकैटिनेट, उसके अंदर प्लस, और यहाँ पे तीसरा मैं कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहा हूं, दैट इज अ मेंबरशिप, जिसके अंदर मैं ऑपरेटर कौन सा ले रहा हूं, इन। तो अमृत इन लिस्ट 1, मतलब अमृत जो है वो क्या इस लिस्ट का पार्ट है, यस है। ये देखो अमृत यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यानी ये क्या आउटपुट आएगा, ट्रू। वो वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, वो क्या प्रिंट करेगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फिर फॉल्स। देन नितिन इन लिस्ट 1, क्या नितिन इसका पार्ट है, नो, तो क्या आ गया यहाँ पे फॉल्स। इन के साथ हम नॉट इन भी यूज कर सकते हैं, कौन सा, नॉट इन। नॉट इन इससे उल्टा काम करेगा, मतलब अमृत नॉट इन लिस्ट 1, बट अमृत तो लिस्ट का पार्ट है, तो यानी ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। देन नितिन नॉट इन लिस्ट 1, नितिन लिस्ट के अंदर नहीं है, नॉट इन मतलब एक तरह से ट्रू हो जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ट्रू, मतलब इससे उल्टा जो है वो वर्क करेगा। देन स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास लिस्ट है इस तरीके से, लेट्स से स्लाइस का मतलब ही क्या होता है कि लिस्ट है, उसके अंदर से मुझे कुछ पोर्शन को कट करना है। मतलब मेरे पास कुछ वैल्यू है, उसके अंदर मुझे कुछ पोर्शन को यहाँ पे क्या करना है, कट करना है, तो मैं स्लाइस कर सकता हूं। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने लिस्ट 1 ले ली, जिसके अंदर मैंने ये 6 नंबर जो है, 6 वैल्यूज जो है वो यहाँ पे ले ली है, वरुण, रविंदर, अमृत, नितिन, राहुल, प्रज्वल। देन लिस्ट 1 2 कॉलन, यहां पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कॉलन। सबसे पहले तो ये देखो, जब भी हम स्लाइस करते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होती है, एक स्टार्ट वैल्यू होती है, देन हमारे पास क्या होती है, एंड वैल्यू होती है, और तीसरी हमारे पास चीज क्या होती है, इंडेक्स जंप। मतलब इंडेक्स जो है वो कितना जंप करना है, कितना मैंने जंप करना है वो चीज। यहाँ पे 3 जो है वो पैरामीटर है, स्टार्ट, एंड और जंप। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, लेकिन मैं आपको विद एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले जब भी आपको लिस्ट दी हो, क्या करना है, इंडेक्स। इंडेक्स मतलब 0 नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो ये हो गया 0 से लेके, इस तरीके से 0 से लेके n-1 तक चलता है। अगर मैं उल्टा देखूं, मतलब यहाँ पे माइनस अगर नंबरिंग देखूं, तो माइनस में कैसे इंडेक्स होगा, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6। ये सिंपल जो है वो पहले आप इंडेक्स दे दिया करो, नंबरिंग जो है वो इस तरीके से एड्रेस दे दिया करो। देन लिस्ट 1 2:4। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना, 2:4, इसका मतलब क्या है, कई बार आपको इंडेक्स जंप
जो है वो नहीं दिया होगा, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट और एंड ही ज्यादातर दिया होता है। तो पहला यहाँ पे क्या है, स्टार्ट, दूसरा क्या है, एंड, और अगर तीसरा कॉलन के साथ कुछ नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट जंप आपको एक एक करना है, मतलब एक एक करके इंडेक्स को मूव करना है। बस ये सिंपल सी कहानी है। तो देखो स्टार्ट क्या है 2, एंड क्या है 4, एंड की वैल्यू क्या दे रखी है 4। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि स्टार्ट तो हम जो नंबर दिया होगा उसी से करते हैं, जो भी नंबर दिया होगा स्टार्ट हम उसी से करते हैं, लेकिन एंड जो भी दिया होगा उससे एक कम तक, मतलब स्टॉप जो भी दिया होगा उससे एक कम तक हम लोग जो है वो प्रिंट करते हैं। जो भी एंड की वैल्यू दी होगी एंड -1 तक हम चलेंगे। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लो। जो भी एंड की वैल्यू दी होगी उससे एक कम तक हमने चलना है। तो देखो 2:4, यहाँ पे 2 देखो कहां है, ये रहा, मतलब स्टार्ट हमने यहां से करना है। 2 मतलब यहां से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद 3 4 तक नहीं जाना है, 4 तो एंड वैल्यू है ना, 4 तक नहीं जाना। कहां तक जाना है, एंड -1। कहां तक जाना है, एंड कह लो या स्टॉप कह लो -1, मतलब 2 3 वैल्यू जो है वो एक तरह से आपका आउटपुट क्या आएगा, अमृत और नितिन। ठीक है, अमृत नितिन यहाँ पे आउटपुट। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा बहुत सारी वेरिएशन मैं आपको बताता हूं। लेट्स से स्टार्ट स्टॉप, तो वही हो गया आइटम स्टार्ट थ्रू स्टॉप -1, जो चीज मैंने अभी बताई। स्टार्ट तो स्टार्ट से ही होगा, लेकिन स्टॉप जो वैल्यू होगी उससे एक कम तक आपको प्रिंट करना है। देन स्टार्ट कॉलन, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट जो भी वैल्यू आपको दी है वहां से स्टार्ट करो, कॉलन के साथ कुछ नहीं दिया तो जितना भी एरे है वहां तक प्रिंट कर दो। कहने का मतलब क्या है, लेट्स से मैं इस तरीके से दे दूं, मेरे पास लिस्ट है ए या कोई भी अपने को लिस्ट दे रखी है, उसमें स्टार्ट मैंने लिख दिया 2 कॉलन। इसका मतलब क्या है, स्टार्ट करो 2 से और उसके बाद लास्ट तक, मतलब 2 से स्टार्ट किया और लास्ट तक चलते जाओ, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे प्रिंट कर दो। ए अगर मेरा लिस्ट का नाम है, लिस्ट यहाँ पे मैंने लिस्ट 1 ली है, आप कोई भी नाम ले सकते हो, तो यहाँ पे नाम है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे एक और वेरिएशन यहाँ पे आ जाती है जंप वाली। अभी यहाँ पे तो मैंने जंप क्या लिया, बाय डिफॉल्ट एक एक करके उठाया ना, नितिन अमृत नितिन, इस तरीके से उठा रहा हूं। लेकिन अगर मैं ऐसे दे दूं आपको लिस्ट 1 और यहाँ पे दे दूं 2:4:2, बाय डिफॉल्ट तो 1 ही है, लेकिन अगर मैं :2 तीसरा भी दे दूं तो जंप मतलब 2 का जंप। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमृत प्रिंट करेंगे, उसके बाद 2 जंप मारेंगे यहाँ पे, मतलब अमृत के बाद नितिन नहीं आएगा, उसके बाद सीधा हम राहुल पे जाएंगे। लेकिन राहुल तो ऑब्वियसली आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू मेरी एंड जो है वो यहीं तक आ रही है, तो यानी सिर्फ अमृत जो है वो प्रिंट होगा। तो लेट्स से अगर मैं इस तरीके से ले लूं, लेट्स से आप ले लो 0, यहाँ पे ले लो लेट्स से 4 और यहाँ पे ले लो 2। अब देखो यहाँ पे 0 कौन सी है, ये 0 से लेके 4, मतलब 0 से लेके 4 मतलब कहां है, ये रहा, तो 4 से एक कम स्टॉप -1 तक चलता है, तो यानी 0 से लेके 3 तक चलेगा। लेकिन जंप जो है वो 2 का करना है, तो पहली वैल्यू तो वरुण प्रिंट कर दी, उसके बाद जंप मतलब 1 2 जंप करना है। ठीक है, तो यानी वरुण और अमृत, उसके बाद नेक्स्ट जंप तो ऑब्वियसली रेंज से ही बाहर हो गया, तो यानी वरुण और अमृत जो है वो प्रिंट कर देगा। बस सिंपल सी कहानी है, कितना आपको जंप करना है वो इंडेक्स जंप आपकी वैल्यू बता देते हैं। देन कॉलन स्टॉप, कॉलन स्टॉप का मतलब क्या, आइटम फ्रॉम द बिगिनिंग थ्रू स्टॉप -1। जैसे आपको दे दें यहाँ पे कि लेट्स से मैंने दे दिया :5, इसका मतलब क्या बना, स्टार्टिंग आपकी 0 से ही होगी, क्योंकि स्टार्ट वैल्यू कुछ नहीं दी तो बाय डिफॉल्ट 0 से। अगर आपको स्टार्ट में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से आपको स्टार्ट करना है, तो 0 से स्टार्ट किया और यहां तक स्टॉप वैल्यू क्या है 5, लेकिन गलती से भी आप 0 से लेके 5 तक सारे प्रिंट मत कर देना, हमेशा स्टॉप जो है वो एक कम तक चलता है, तो 0 से लेके 4 तक एलिमेंट, 0 से लेके 4 तक के एलिमेंट जो है वो आपके प्रिंट हो जाएंगे। ये सिंपल सी कहानी है। देन ए कॉलम, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया, वही हो गया ना, कुछ भी नहीं दिया तो मेरा यहाँ पे स्टार्ट मतलब 0 से करना है, स्टॉप में कुछ नहीं दिया मतलब जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे प्रिंट कर दो, तो एक तरह से पूरा का पूरा लिस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। देन A-1, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। A-1 का मतलब क्या है, लास्ट वाला एलिमेंट, जो भी मेरा लास्ट में एड्रेस है उसको हमने प्रिंट कर दिया। देन A-2 कॉलन, अभी देखो स्टार्ट मेरा क्या है -2 से, कॉलन एंड मेरे पास कुछ है ही नहीं, स्टार्ट कहां से है -2 से, -2 कहां है, ये रहा। ठीक है, -2 से स्टार्ट करना है और कॉलन स्टॉप कुछ भी नहीं दिया, तो यानी ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, -2 से स्टार्ट करके जो है वो प्रिंट करेंगे। तो -2 कॉलन लास्ट 2 आइटम्स, तो लास्ट 2 मतलब -2 से स्टार्ट किया राहुल एंड प्रज्वल, -2 से स्टार्ट किया और जितने भी एलिमेंट्स वो सारे के सारे प्रिंट कर दिए। देन यहां पे आ गया
कॉलन -2 का मतलब क्या है, स्टार्ट मेरे को यहां पे कुछ भी नहीं दिया, ये तो समझ आ गया ना। -2 कॉलन मतलब -2 से स्टार्ट करो और लास्ट तक जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे प्रिंट कर दो। देन कॉलन -2 का मतलब क्या है, कॉलन -2 मतलब स्टार्ट मेरे को कुछ भी नहीं दिया, एंड क्या है -2, स्टार्ट मेरे को कुछ भी नहीं दिया, एंड क्या है -2। तो यहां पे एक तरह से क्या हो गया, स्टार्ट कुछ भी नहीं दिया मतलब जीरो से स्टार्ट कर लो, यहां से स्टार्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, -2 का है ये रहा। तो हमेशा क्या करते हैं, जो भी आपको स्टार्ट दिया होता है उससे एक कम तक, मतलब प्रिंट तो यहीं तक करेगा, वो प्रिंट तो यहीं तक करेगा। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि लास्ट 2 एलिमेंट को छोड़ के बाकियों को प्रिंट कर दो। तो ये देखो क्या लिखा है, एवरीथिंग एक्सेप्ट द लास्ट वैल्यू, क्योंकि स्टार्ट तो वो लेफ्ट से ही कर रहा है, स्टार्ट तो वो लेफ्ट से ही कर रहा है, बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट से लेकर राइट तक इसी तरीके से चलेगा। और -2 पे स्टॉप कर दिया आपने तो -2 तक नहीं जाएगा, उससे एक कम, तो -2 से एक कम क्या है, -3, मतलब आपका नितिन तक। तो यानी सारे के सारे प्रिंट कर देगा एक्सेप्ट लास्ट 2, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन ये आगे अब आपके थोड़े से और डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ आगे। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलन कॉलन -1, कॉलन कॉलन -1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट तो हम हमेशा लेफ्ट टू राइट ही चलते हैं, लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट करते हैं। लेकिन अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट करवाना है, अगर मुझे रिवर्स में प्रिंट कराना है, राइट से लेकर लेफ्ट तक चलना है, तो आपको जो इंडेक्स वाली वैल्यू है ना, इंडेक्स जंप वाली वैल्यू, उसको नेगेशन में लिखना पड़ेगा, उसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। तो जब भी हम इंडेक्स जंप वाली वैल्यू नेगेटिव में लिखते हैं तो वो उल्टा चलता है, तब आपका एक तरह से पॉइंटर यहां से लेके इधर को चलेगा। तो देखो कॉलन कॉलन -1। अब नॉर्मल अगर मैं लिखता हूं, लेट्स से मैं आगे लिखता हूं कॉलन कॉलन, तो क्या करेगा, कुछ भी नहीं है, सारा का सारा प्रिंट कर देगा। एक कॉलन लिखते हो तब भी प्रिंट कर देगा, कॉलन कॉलन लिखते हो तब भी आपका सारा का सारा प्रिंट कर देगा। अगर मैं लिखता हूं कॉलन कॉलन 2, तो कॉलन कॉलन 2 मतलब स्टार्ट एंड कुछ भी नहीं दिया, जंप 2 का करना है, तो वरुण, उसके बाद 2 जंप मारा अमृत, फिर उसके बाद 2 जंप राहुल, इस तरीके से प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे यहां पे -1 दिया है, मुझे क्या दिया है, -1, तो बस करना वही है जंप, लेकिन जंप तो बाय डिफॉल्ट 1 का, लेकिन प्रिंट जो है वो पीछे से करेगा। तो यानी यहां पे क्या, ऑल द आइटम्स प्रिंट करेगा इन द रिवर्स ऑर्डर, तो यानी एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में सारा का सारा प्रिंट। देन 1 कॉलन कॉलन -1। अब देखो स्टार्ट तो मेरा 1 से है, स्टार्ट मेरा कहां से, 1 से, एंड मेरा यहां पे कुछ दिया नहीं, मतलब सारे, लेकिन -1 चलना क्या है, उल्टा। तो यानी द फर्स्ट 2 आइटम्स, और वो भी रिवर्स में। देखो स्टार्ट मैंने कहां से करना है, 1 से करना है, यानी आपका यहां से करना है, यहां से करना है स्टार्ट। लेकिन अब यहां पे मेरा -1 है, -1 मतलब अब मुझे इधर से इधर नहीं जाना, मुझे इधर से इधर जाना है। तो 1 से मेरा स्टार्ट करना है और मुझे जाना यहां से इधर है। स्टॉप कहां पे करना है, स्टॉप मेरे को दिया ही नहीं, तो यानी पहले 2 एलिमेंट, क्योंकि स्टार्ट मेरा यहां से है, चलना मुझे इस डायरेक्शन में है क्योंकि माइनस में डायरेक्शन है, तो यानी मेरे को इस तरफ, यानी आपके रविंदर और वरुण, यानी 2 वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। देन कॉलन -3 -1 -1, जब भी आपका तीसरी वैल्यू माइनस में हो तो समझ जाना कि आपको उल्टा चलना है। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू आपको देनी है, यहाँ पे क्या दे दी आपको, स्टॉप वैल्यू दे दी -3, स्टॉप वैल्यू -3, यानी ये वाली आपकी जो है वो स्टॉप वैल्यू क्या है, -3। अब इसमें क्या करेगा, द लास्ट 2 आइटम्स इन द रिवर्स ऑर्डर, लास्ट 2 आइटम्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो चलना कहां से है, स्टार्ट मेरा कहां से करना है, ऑब्वियसली यहां से करना है, और मेरी यहां पे -3 तक चलना है, -3 तक चलना है, -1 से लेके -3 तक चलना है। लेकिन आपको पता है कि स्टॉप अगर कोई भी दी है उससे एक कम तक चलता है, स्टॉप जो भी दी है उससे कम तक। तो यहां से अगर चलना स्टार्ट करें तो मेरा -3 तक चलना है, लेकिन मैं उससे एक कम तक प्रिंट करता हूं, तो यहां से मतलब एक तरह से आपके लास्ट 2 एलिमेंट, ये वाला और ये वाला प्रिंट हो जाएगा रिवर्स में। तो ये देखो लास्ट 2 आइटम्स जो है वो रिवर्स में प्रिंट। देन -3 कॉलन कॉलन -1। अब देखो यहां पे -3 कॉलन, स्टार्ट मेरा कहां से करना है, -3 से करना है, स्टार्ट मेरा कहां से करना है, -3 से, चलना हमने इस तरफ से है, तो -3 से स्टार्ट किया, एवरीथिंग एक्सेप्ट द लास्ट 2 आइटम्स इन द रिवर्स ऑर्डर। तो चलना यहां से है, इधर की डायरेक्शन में चलते जाओ, -3 से चलना है और आपको लास्ट तक सारे के सारे प्रिंट करने हैं। तो यानी ये 2 आइटम्स प्रिंट नहीं होंगी, बाकी की सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो एवरीथिंग एक्सेप्ट द लास्ट 2 आइटम्स विल बी प्रिंट। तो ये बेस्ट आपको तभी और ज्यादा क्लैरिटी तब होगी जब आप साथ साथ इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे, तो आपको आउटपुट जो है वो दिखती रहेगी। सो दिस इज हाउ द स्लाइसिंग इज एक्चुअली डन। थैंक यू।